बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नबीहा 786 ऑफिशियल चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। इंशाल्लाह प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम आपसे बात करेंगे आईलाइनर स्टाइल के बारे में, आईलाइनर परचेजिंग के बारे में, आईलाइनर ब्रशेज़ और आईलाइनर्स की प्राइसेस कंपनीज़ के बारे में। जी जनाब, तो जब सबसे पहले आप लाइनर करते हैं, अप्लाई सीखना शुरू करते हैं, तो आपसे आहिस्ता 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 लगना शुरू होता है इस तरह का। आईलाइनर लगाने के लिए बेसिक चीज़ जो आपको नोट करना ज़रूरी है वो ये है कि आपकी अपने आइज़ की शेप किस तरह की है, आप आइज़ पे मेकअप किस तरह का करना पसंद करते हैं और उस मेकअप की मुनासबत से आपकी आइज़ पे आईलाइनर किस तरह का सूट करेगा। कुछ लोगों की आइज़ हुडिड होती हैं, कुछ की बहुत ही इक्वल सी आईलाइनर लगाने के लिए बहुत ही स्मूथ आइज़ होती हैं। अगर आप आइज़ पे मेकअप हाई करते हैं, आई शेडोज़ हैवी देते हैं, राउंडेड शेप में देते हैं, स्मच मेकअप करते हैं, कॉर्नर शेप्स में देते हैं, तो आपको अपना आईलाइनर भी उसी हिसाब से करना होता है अप्लाई। अगर आप आइज़ मेकअप हैवी कर रहे हैं तो लाइनर लगाएं, पतला बारीक थोड़ा सा स्मूथ सा ला कर लगाएं। अगर आप आई मेकअप जो है वो लाइट कर रहे हैं तो उसके साथ आप आई लाइनर जो है थोड़ा फ्लफ़ी सा लगा सकते हैं, कॉर्नर्स बनाकर भी लगा सकते हैं। आपने अपनी आइज़ को देखकर और फिर आई लाइनर जो है वो लगाना सीखना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आई लाइनर के आगे जो है इक़साम किस तरह की बाज़ार में अवेल है, आप कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पिक में देखिए कि आपको सारी शेप्स नज़र आ रही हैं। आपकी अपनी आइज़ की जो शेप है वो किस तरह की है, इन चारों में से आप देखिए और फिर सोचिए कि आपको किस तरह का जो आई लाइनर है वो सूट करता है। आपकी आइज़ पर किस तरह के कितनी मिक़दार में कौन से कॉर्नर्स बनाकर किस तरह का आप आई लाइनर जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्ट्रेसेस की तो हम उनको कॉपी हर टाइम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी शख्सियत है और वो अपनी आइज़ के हिसाब से अपने मेकअप को, अपने आइज़ के कंटूर को, क्रीज को अप्लाई करता है। आपको आईलाइनर सीखना है तो उसमें जो है उसके आउट कॉर्नर्स बनाने सीखना बहुत ज़रूरी है। आज ही मैंने एक बच्ची का मेकअप किया तो उसमें उसकी आइज़ छोटी थी, उसमें मैंने इस पिक के मुताबिक है जिस तरह आईलाइनर अप्लाई हुआ है इस तरह से उसके कॉर्नर्स बना के लाइन अप्लाई करके फिर उसको एक शेप दे के और उसका आईलाइनर अप्लाई किया। और आप यकीन करें कि उसकी छोटी छोटी जो आइज़ थी वो एकदम से थोड़ी बड़ी लगना शुरू हो गई। उसकी जो पर्सनैलिटी थी उस पर वो आईलाइनर बहुत ज़्यादा सूट किया है। ये आईलाइनर जो पिक में नज़र आ रहा है ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है और ये लगाने में भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये है डबल विंग्ड आईलाइनर, ये भी मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। आपको आईलाइनर अप्लाई करने के लिए मिरर के सामने खड़े होकर डेली जो है इसको खुद पे ट्राई करना है, दूसरे पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। आईलाइनर देखने में ही सीखना आसान नहीं है, इसको आप जितना अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको लगाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा और आप इसको जल्द अज जल्द सीख सकते हैं। आईलाइनर आप अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के बाद, आई मेकअप की तसल्ली करने के बाद फिर आप अपने आइज़ पे या किसी की आइज़ पे आईलाइनर को अप्लाई कीजिए। इस पिक में आप देख रहे हैं फ़िश टेल आईलाइनर। बेसिकली ये मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा और यंग लड़कियां कॉलेज लाइफ में जो है वो इसको अप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो है आईलाइनर हर सूरत में अच्छा लगता है, बस लगाने वाले के हाथ की मिठास कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जब उसको अप्लाई करें तो आपकी जो लाइन है वो एक स्मूथ तरीके से मुकम्मल एंड तक उसका सिरा पकड़े, फिर ही आईलाइनर का मज़ा आता है। आईलाइनर की इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर्स बनाने का सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको देनी होती है इनर कॉर्नर्स में बारीक पतली सी लाइंस और आउटर कॉर्नर्स में आपको थोड़ी मोटी और तीखी सी लाइन उठानी होती है ऊपर को। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और समझते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता जब लगाना सीखेंगे तो इस पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल कर लेंगे। आईलाइनर्स में एक किस्म है ग्लिटर आईलाइनर की। अब आपको आगे आप देखते जाएंगे पिक्स में।
कंपनीज़ के हिसाब से उनके आई लाइनर और उनकी प्राइसेस मैं आपको शो कर रही हूँ। और मोस्टली जो यहाँ पे मैंने पिक्स ली हैं ये मैंने दराज.pk से ली हैं। वैसे मेरा तो पर्सनली दराज.pk से परचेसिंग का सिलसिला अच्छा रहा है, क्योंकि मैं जब कुछ ऑर्डर करती हूँ तो उसके कमेंट्स लाजमी रीड करती हूँ, नीचे जो दिए गए होते हैं। अभी तक जो है जो ऑर्डर किया जा रहा है वही मुझे रिसीव होता रहा है। आप देखें, और इसमें जो सस्ते आईलाइनर भी मिलेंगे, उनके ब्रशेस कुछ इस तरह के हैं कि आप उसकी जो है आउटर कॉर्नर स्टैम्प के साथ अप्लाई करके, और मार्कर आईलाइनर जो है वो सीखने के लिए सबसे बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है मार्कर की तरह के नेल पॉलिश बॉक्स की सूरत में आते हैं आईलाइनर, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। जेल आईलाइनर ब्रशेस कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आईलाइनर के लिए जो आप ब्रशेस लेते हैं उनका स्मूथ होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आईलाइनर का ब्रश बहुत ज़्यादा पतला और बारीक होना चाहिए, उसके जो बाल हैं वो साइडों पे बिखरे हुए ना हो। मेरा फेवरेट जो मैंने स्टार्ट किया था वो ये है पेरिस का आईलाइनर। ये बहुत सस्ता उस टाइम पे भी मिलता रहा है 100 रुपीज़ में, अभी आपको मे बी 120 इस तरह से मिल जाए। और उसके बाद जो मुझे आईलाइनर पसंद आया वो क्रेयॉन कंपनी का है। यहाँ पे तकरीबन काफ़ी से ज़्यादा कंपनीज़ के मैंने आपको आईलाइनर और उनकी प्राइसेस के बारे में इन्फॉर्म किया है। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है वॉइस डबिंग के साथ। मैं ज़्यादा नहीं जानती इसके बारे में, लेकिन मुझे शौक़ है इस चीज़ का, और मैं चाह रही थी कि मैं सबके साथ शेयर करूं, और अपनी कोशिश में किस तरह से मैं पूरी उतरी हूँ आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कमेंट्स में इंशाल्लाह। आखिर में मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जो आईलाइनर को सीखना चाहते हैं वो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस लाजमी रखें। आप एक दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी इसको अप्लाई करेंगे, आइस पे ना से आप अपने आईलाइनर ब्रश को अपने हाथ पे, अपने थंब के बैक साइड पे चलाना सीखें, उसकी एक लाइन फोकस रख कर बनाना सीखें। इंशाल्लाह इसमें जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए बस इसको स्टार्ट करना और उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंशाल्लाह फिर इसमें आपकी जो है वो पकड़ आसान हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत मेकअप तो कर लेते हैं, लेकिन इस पर अपना हाथ सेट रखना जो है वो उनको मुश्किल लगता है आईलाइनर को अप्लाई करना। हम तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन आईलाइनर दूसरों से लगवाने के लिए हम कतार में खड़े रहते हैं। तो प्लीज़ विश यू बेस्ट ऑफ लक, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आईलाइनर लगाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एक दिलचस्प अमल